Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Physics. Consider this lecture to be lecture number 5.2. As we have already covered this topic in mirror formula, now this lecture is based on magnification so as to avoid some confusion. Now, what I have observed when in the question where magnification is already mentioned and it is asked what type of mirror is used, it is asked what kind of mirror is used, students are unable to identify the type of mirror used in such questions. So they are unable to answer it. So here we will try to explain magnification. We'll try to understand the concept that why magnification, in which cases magnification is plus, in which cases in magnification is minus. Once we understand the concept, it becomes very easy to solve such questions. Now this two question which I have mentioned, this question has already been asked in the board exam. Along with this question, we will also solve one NCERT question. We'll start with that NCERT question. So the question is, the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Okay, तो हम लोग पहले तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से और फिर हम लोग टॉपिक पे जाते हैं और समझते हैं कि मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस होगा कब. Now magnification is defined as the ratio of the image distance to the object distance is known as magnification. इसका और एक डेफिनेशन भी है. जो दूसरा डेफिनेशन है वो है the ratio of height of image to the height of object is known as magnification. फॉर्मूला है इसका magnification equals minus image distance upon object distance और magnification is equal to image height upon object height. वेरिएबल में इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है m is equal to minus b by u और m is equal to h2 by h1. यहाँ पे हम लोग hi upon hob ले सकते हैं. इट्स जस्ट अ वेरिएबल. जो भी आप वेरिएबल लोगे वो फिक्स ही रखना. Now to solve this question, okay, हमें पता है प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है. इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे. कंसिडर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा 30 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. नाउ एज यू आर अवेयर ऑफ दैट कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम लोग प्लेस करते हैं. तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे प्लेस करते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मेंशन करेंगे वो हमेशा हम लोग मेंशन करेंगे नेगेटिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरा -30. ठीक है, सिंस इट्स अ प्लेन मिरर, आपको प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट. वर्चुअल होता है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. तो इमेज जो फॉर्म होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज बिहाइंड द मिरर. मिरर मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे ओरिजिन पे प्लेस किया रहेगा, और जो मेरा इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्वाड्रेंट 1 पे फॉर्म हो रहा है. तो इमेज डिस्टेंस अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर किया है 30 सेंटीमीटर और सिंस इट्स अ प्लेन मिरर तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस भी मेरा 30 सेंटीमीटर होगा. अभी वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? वो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्म हुआ है. तो इमेज डिस्टेंस इस वजह से मेरा पॉजिटिव होगा, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा है नेगेटिव, तो ये -30 हो गया.
इमेज डिस्टेंस मेरा 30 है तो 30 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और मेरे को मैग्निफिकेशन जो आया वो आया है +1। माइनस तो पहले से था फॉर्मूला में। 30 मेरा हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा -30 हुआ यूजिंग साइन कन्वेंशन। -30 अपॉन -30 इज इक्वल टू +1। सो जब भी मैग्निफिकेशन प्लस आता है, जब भी मैग्निफिकेशन प्लस आता है तो वो इमेज जो होगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगा। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लिया। स्टेटमेंट क्या है, जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में आ गया तो वो मिरर जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। जब भी मैग्निफिकेशन +1 आ रहा है तो वो मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्चुअल इमेज क्या क्या फॉर्म कर सकता है, कौन कौन सा मिरर कर सकता है। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर कर सकता है, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है, वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर कर सकता है। सिंस +1 है, सिंस मैग्निफिकेशन दिया है +1 है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा प्लेन मिरर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे दिया था कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो अगर यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर लिख दिया, जैसा इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख लिया तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैंने ये टॉपिक इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि हम यहाँ पे ये समझ सके कि जब भी इमेज मेरा क्वाड्रेंट 1 पे फॉर्म होता है, दैट इज बिहाइंड द मिरर, जब भी मेरा जो इमेज क्वाड्रेंट 1 पे फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट तो मैं हमेशा क्वाड्रेंट 2 पे रखूंगा, जो इमेज मेरा जब भी क्वाड्रेंट 1 पे फॉर्म होता है तो मेरा मैग्निफिकेशन जो होगा वो +1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं मैग्निफिकेशन का जो प्लस का जो रेंज है, यानी +1 से ज्यादा और +1 से कम क्या होगा। +1 तो प्लेन मिरर हो गया, +1 से कम होगा तो विच काइंड ऑफ मिरर, एंड +1 से ज्यादा होगा तो विच काइंड ऑफ मिरर। Okay, so let us take another example here. Case 2 where magnification is less than +1. तो प्लस है तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज होगा, बट लेस देन 1 है तो विच काइंड ऑफ मिरर। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिकोड कर लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन को। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर को देखता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो होता है क्वाड्रेंट 2 पे प्लेस होता है, क्वाड्रेंट 2 पे प्लेस होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा अगेन नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट 1 पे मेरा इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 186। ये मैंने ऑलरेडी मिरर फॉर्मूला लेक्चर नंबर 5 में ये टॉपिक कवर किया है। इवन अगर आप कोई भी कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल्स भी लेते हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ केसेस को भी डिकोड करते हो तो भी हम लोग ये समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट डिकोड दिस केस ओनली। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्वाड्रेंट 2 पे प्लेस होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे प्लेस होता है, और जो मेरा इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। अगर मैं इसका हाइट भी ले लेता हूँ, इमेज हाइट कंपेयर करूंगा ऑब्जेक्ट हाइट के साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, जैसा हम लोग ने बोला वर्चुअल, और वर्चुअल का मैग्निफिकेशन हमेशा होगा पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, इस कारण मुझे जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेता हूँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा ग्रेटर रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर रहेगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है वो छोटा होता है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू जब भी छोटी होती है और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो मेरा जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे हमको एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर ओनली, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव है, दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, तो वो एज पर द साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगा, -20 हो जाएगा। सिंस इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव आएगा 15 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द मिरर फॉर्मूला, और फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो आएगा +8.57। सो जो मेरा इमेज डिस्टेंस आया वो आया 8.57।
अभी ये इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, m इज इक्वल टू माइनस v, मेरा v कितना है, मेरा v है 8.57 डिवाइड बाय -20 क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लेस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, इस कारण वो माइनस आया। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरा मैग्निफिकेशन जो आया है वो है 8.57 डिवाइड बाय 20, जो हम लोग ने जस्ट डिकोड किया था इस डायग्राम में कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस होता है या फिर इमेज हाइट भी ले लीजिए आप, तो वो जो होगा वो हमेशा न्यूमरेटर जो होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में न्यूमरेटर का वैल्यू हमेशा छोटा होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर का वैल्यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दिस इज द रीजन, so this is the reason that the magnification is always less than +1 in convex mirror, less than हमेशा +1 होता है। ठीक है, तो जब भी मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में आपको यह आता है कि +0 पॉइंट समथिंग है, 0 से लेकर 1 से कम है, 0 से लेकर 1 से कम है, कोई भी नंबर आपको आता है मैग्निफिकेशन में और आपको पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इट इज, तो आप आंसर कर सकते हो इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर का एक केस। अभी हम लोग देखते हैं वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्केव मिरर, दिस विल बी द थर्ड केस। कि जब मैग्निफिकेशन +1 से बढ़ जाएगा तब हम लोग कौन सा टाइप का मिरर यूज करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला ले लिया, एक केस ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि जब भी +1 होगा, ग्रेटर देन +1 होगा तो वो हमें कॉन्केव मिरर होगा, ग्रेटर देन +1 होगा तो इट विल ऑलवेज बी कॉन्केव मिरर। व्हाई इट विल बी कॉन्केव मिरर, वी विल सी दिस। तो जब +1 होगा तो प्लेन मिरर होगा, +1 से कम होगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा और +1 से ज्यादा होगा तो कॉन्केव मिरर होगा। क्यों कॉन्केव मिरर होगा, वी विल चेक नाउ। Okay, now as you can observe from this case, concave mirror depends on the distance where the object is placed. तो concave mirror सिर्फ virtual image एक ही टाइम देता है when the object is placed between f and p. So whenever object is placed between f and p, जो image हमें मिलता है वो virtual मिलता है, वो erect मिलता है and magnified मिलता है। Okay, now as I compare the image distance to object distance, I will find that जो इमेज डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, मतलब मेरा न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ जाए कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1 क्यों होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कंसिडरिंग दिस केस। नाउ द फोकल लेंथ इज, सपोज द फोकल लेंथ of this concave mirror is 20 centimeter, तो -20 centimeter as per the sign convention -20 centimeter लूंगा मैं concave mirror के लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ने लिया है -10 centimeter, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f and p। यहाँ पे मैंने मिरर फॉर्मूला ले लिया और जब मैंने v फाइंड आउट किया तो v का जो वैल्यू आया मुझे, वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगा एंड दैट आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में क्यों आएगा, क्योंकि इमेज जो फॉर्म हुआ है मेरा वो क्वाड्रेंट 1 पे हुआ है और क्वाड्रेंट 1 पे इमेज डिस्टेंस होता है पॉजिटिव। नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड द मैग्निफिकेशन फॉर दिस वैल्यू, तो मेरा मैग्निफिकेशन होगा, मेरा जो v का वैल्यू है, मेरा माइनस तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में, मेरा v का वैल्यू आया 20, मेरा u का वैल्यू है, u का वैल्यू है -10, तो -20 अपॉन -10 जो आया वो आया +2। ओके, तो +2 आया, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे केस डिस्कस किया है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1। तो जब भी मैग्निफिकेशन मेरा +1 से बड़ा रहेगा, जरा सा भी 1 से बड़ा रहेगा, तो वो उसका जो मिरर होगा इमेज, तो वो प्लस के लिए इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और +1 से बड़ा है मैग्निफिकेशन, इसलिए जो मिरर का जो टाइप होगा वो टाइप होगा कॉन्केव मिरर। ओके, तो we have come to a conclusion that जब मैग्निफिकेशन +1 होता है तो इट्स अ प्लेन मिरर।
So whenever magnification is indicated by plus sign, the image formed by mirror will always be virtual. ठीक है, तो ये तीन केसेस आ जाएंगे वर्चुअल के लिए। तीन टाइप के जो मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। तो मैग्निफिकेशन +1 होगा तो इट्स अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन लेस देन +1 होगा तो इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1 होगा तो इट्स अ कॉन्केव मिरर। Now coming back to the board question, the linear magnification produced by a spherical mirror is +3। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया +3। और जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, प्लस होगा तो वर्चुअल इमेज होगा और +1 से बड़ा रहा तो मिरर का जो टाइप होगा वो होगा कॉन्केव मिरर। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, सिंस कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं सिर्फ एक केस के लिए, और वो केस है जो हमने डिस्कस किया जो सभी cases when the object is placed between pole and the focus point, तब मेरा जो इमेज फॉर्म जो होगा वो वर्चुअल होगा। तो इसका आंसर इतना ही है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, let us go back to the cases. We have seen the cases for the virtual image magnification. Now जब भी मेरा रियल इमेज फॉर्म होगा तो रियल इमेज मेरा सिर्फ कॉन्केव मिरर फॉर्म कर सकता है। इन मिरर्स सिर्फ कॉन्केव मिरर फॉर्म कर सकता है। नाउ फॉर कॉन्केव मिरर जब भी रियल इमेज फॉर्म किया तो मेरा जो मैग्निफिकेशन होगा वो आइदर -1 होगा, ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन -1 होगा। तो क्वेश्चन में अगर मैग्निफिकेशन माइनस आ गया तो आपको समझना होगा जो मिरर का टाइप होगा वो होगा कॉन्केव मिरर। यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं कि -1 कब होगा, ग्रेटर देन -1 कब होगा और लेस देन -1 कब होगा। ना फॉर -1 जहां ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वही इमेज फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ जो है वो है दैट इज से 20 सेंटीमीटर। सिंस कॉन्केव मिरर है तो उसका एफ नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया है, हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया है वो है -40 पे, 40 सेंटीमीटर प्लेस किया है। माइनस को साइन कन्वेंशन की वजह से आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है फोकल लेंथ के ट्वाइस पे, तो वो प्लेस क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो प्लेस हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मेरा इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रहा है। तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी जो है वो आ जाएगा नेगेटिव में 40 सेंटीमीटर। आप चाहते हो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपका v का जो वैल्यू है वो -40 ही आएगा। Now when you substitute this value m is equal to in magnification formula, ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला तो माइनस तो ऑलरेडी था, उसके बाद -40 आया बिकॉज ऑफ v जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था m is equal to -v by u and again divide by -40 हुआ। So as you can see there total 3 माइनसेस है यहाँ पे, जो फॉर्मूला में ऑलरेडी था, उसके बाद मेरा इमेज का -40 आया, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट का -40 आया। दिस -40 डिवाइड बाय -40 विल गिव यू +1 एंड वो +1 इंटू माइनस हो जाएगा -1। तो जब भी मेरा मैग्निफिकेशन -1 आता है तो मुझे ये समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम है। जैसा प्लेन मिरर में +1 में ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम मिलता था, वैसे ही कॉन्केव मिरर में भी -1 में ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट सेम मिलेगा। बस सिंस माइनस है एंड एज पर माइनस है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्वाड्रेंट 3 में हो रहा है। तो माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि इट विल फॉर्म अ रियल इमेज एंड रियल इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। ओके, सो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 कब होगा? जब भी मेरा इमेज फॉर्मेशन या इमेज डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा होगा, मेरा न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तब मेरा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 होगा। रियल इमेज सिंस माइनस है तो रियल इमेज ही होगा। तो एज यू कैन ऑब्जर्व हियर, जब मैं ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखता हूँ, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जब भी मेरा इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो मुझे जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो ग्रेटर देन -1 मिलेगा।
Okay, similarly, now magnification less than -1. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस का जो वैल्यू है या फिर इमेज हाइट जो है वो मेरा डिनोमिनेटर से यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटा होगा। एज यू कैन सी इन दिस केस, जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बड़ा हो गया, दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा हो गया कंपेयर टू द न्यूमरेटर का वैल्यू। न्यूमरेटर का वैल्यू यहाँ पे इमेज डिस्टेंस छोटा है, मेरा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो लेस देन -1 आएगा। माइनस साइन अगेन, माइनस इज फॉर रियल इमेज। जब भी माइनस होगा मैग्निफिकेशन आपको समझना चाहिए, इट्स अ रियल इमेज एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। सो यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम लोग। whenever magnification is indicated by a minus sign, the image formed by mirror will always be real and it will be a concave mirror। ठीक है, जब भी मेरा मैग्निफिकेशन माइनस में होता है तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो रियल इमेज फॉर्म होगा, और जो रियल इमेज कौन सा टाइप का मिरर फॉर्म कर सकता है, वो कॉन्केव मिरर फॉर्म कर सकता है। Now coming back to this board question, the image of an object formed by a mirror is real, inverted and its of magnification -1, तो माइनस है इसका मतलब डेफिनेटली कॉन्केव मिरर होगा। ठीक है, और रियल इमेज फॉर्म होगा माइनस की वजह से इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ है, इमेज फॉर्म हुआ है 40 सेंटीमीटर पे और मैग्निफिकेशन के -1 है। तो आपको पता होगा -1 का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर, इस कारण जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जो आया है वो है 40 सेंटीमीटर। क्यों आया 40 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। Now where is the object placed? Object is placed at the center of curvature, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही जगह पे -1 आता है और वो है at center of curvature। So where is the object placed? Object is placed at center of curvature. Where would the image be if the object is moved 20 centimeter from the mirror? Now आपको इमेजिन करना होगा कि अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको 20 सेंटीमीटर मूव किया गया है टूवर्ड्स द मिरर, मतलब 40 का एग्जैक्टली हाफ होता है। तो आपको पता होगा दैट मीन्स वो हो जाएगा फोकल लेंथ पे, तो वो चला जाएगा फोकल लेंथ पे, उसकी पोजीशन हो जाएगी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पे और इमेज की पोजीशन हो जाएगी इन्फिनिटी पे। ओके, और इसका जो रे डायग्राम होगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस एंड द इमेज फॉर्मेशन विल बी एट द infinity। That's it for today. Thank you for watching the video. If you still have doubt regarding the magnification, you can post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.